श्री नरसिंह मेहता जी। नरसिंह मेहता जी, नरसिंह मेहता जी के जीवन की एक घटना है जब उन्होंने भगवान से यही बात कह कर के लड़ाई करी। नरसिंह मेहता जी ने भगवान को कहा, ये एक राजा ने इनकी परीक्षा लेने के लिए इनको जेल में डाल दिया था। कथा तो ये बहुत लंबी है पर हम संक्षेप में सुना देते हैं कि जेल में डाल दिया था। सब लोग कहते थे भगत बनता है, ये भगत नहीं, नकली भगत है। राजा बोला परीक्षा लेता हूँ, तो श्री नरसिंह जी को कैद में डाला और कहा भोर होते तक तुम्हारा इष्ट, तुम्हारा भगवान आके तुमको माला पहना जाना चाहिए, नहीं तो तुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। अब नरसिंह रात को भगवान को पुकार रहे हैं। अब जो नरसिंह जी थे ये केदार राग गा के भगवान को पुकारते थे, पर आज ये राग भी नहीं गा सकते थे क्योंकि एक बनिए के पास इन्होंने राग उधार रख रखा था, राग ही उधार रख दिया। तो भगवान को पुकारा, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु दर्शन दे जाओ, आपका भक्त आपको पुकार रहा है। द्वार खड़ा कब से मतवाला, मांगे तुमसे हार तिहारा, दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे। तो नरसिंह जी ने भगवान को खूब कहा, प्रभु अब देखो आप नहीं आए तो आपकी इज्जत चली जाएगी, लोग क्या कहेंगे। बुलाया नरसिंह ने पर ये आया नहीं। तो प्रभु हमारी परीक्षा नहीं, आपकी परीक्षा है, आपकी इज्जत जाएगी, आपकी आबरू जाएगी। ऐसे बोलते रहे, भगवान ने सुना नहीं, सुना नहीं। तो नरसिंह जी बोले लगता है इनको ने ऊंचा सुनने लगा है, अभी हम ढंग से सुनाते हैं। तो अब तक जैसे बोला कि प्रभु आ जाओ, प्रार्थना कर रहे हैं, इज्जत बचा लो, लाज बचा लो, आबरू बचा लो, विरद बचा लो। जब भगवान नहीं आए तो नरसिंह जी गुस्सा में आके बोले, हाँ 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 हमको समझ आ गई, समझ आ गई। क्या समझ आ गई? बोले भैया जिसकी इज्जत होगी उसी की तो जाएगी, तुम्हारी है ही नहीं तो जाएगी क्या। मानो भगवान ने प्रश्न किया तू ये बात कैसे बोल सकता, कैसे नहीं है हमारी इज्जत। बोले रण को छोड़ के तुम भाग गए, रण छोड़ रहा है, तुम्हारी दो दो मैया, दो दो बाप, तुम्हारा कुल खानदान पता नहीं, कोई यदुवंशी कहता है, कोई ब्रज का गोकुल का राजा कहता, तुम हो क्या ये किसी को अभी तो कंफर्म नहीं है। खूब सुना रहे थे नरसिंह जी और ठाकुर जी बड़े आनंद से सुन रहे थे। भक्तमाल जी में तो एक दोहा भी लिखा है, उसमें तो खूब ही सुनाया नरसिंह जी ने। कह रहे हैं कि कर्मा की खिचड़ी खाने आ गए, क्योंकि खाने का शौक है ना तुमको, तो तुम तो कर्मा के जाओगे, तुम तो शबरी के जाओगे, तुम हमारे यहाँ क्यों आओगे, हम थोड़ी ना तुमको कुछ खाने को दें। खूब सुनाया। ठाकुर जी सुनते सुनते बड़े आनंदित हो रहे हैं। आसपास के देवताओं ने जाके भगवान को, प्रभु आपको अब शब्द सुना रहा है, गाली दे रहा है। भगवान बोले हमको बड़ा मजा आ रहा है, हमको इसके अपशब्दों में बड़ा आनंद आ रहा है। और तो और सच्ची बताए आज तक इसके केदार राग में इतना आनंद नहीं आया आज जितना इसकी गालियों में आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है हमें।